जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन मैट्रिक्स से है और इसमें हमें दे रखा है बीटा इज ए रियल नंबर और मैट्रिक्स ए हमारे सामने है जिसमें बीटा अननोन है. इफ ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 इंटू ए टू द पावर 6 माइनस बीटा ए टू द पावर 5 इज a सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 टाइम्स बीटा. तो इन्फॉर्मेशन हमें ये दे रखी है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए टू द पावर 6 माइनस बीटा टाइम्स ए टू द पावर 5, दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो. अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर देखें हम ए टू द पावर 7 ए टू द पावर 6 ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5 अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये बनेगा ए टू द पावर 5 ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 ए माइनस बीटा आई और होल डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, जीरो. तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ ये ए स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 ए माइनस बीटा है, ये फैक्टराइज हो जाएगा. इसको साइड में अगर फैक्टराइज करें तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बीटा ए माइनस बीटा आई. यहां से अगर मैं ए कॉमन लूँ ये बनेगा ए माइनस बीटा आई और इधर से आ जाएगा ये प्लस है बीच में, प्लस ए माइनस बीटा आई. तो ए प्लस आई ए माइनस बीटा आई, ठीक है. तो इसको मैं फैक्टराइज करके यहाँ पे लिख देता हूँ ए प्लस आई और ए माइनस बीटा आई, दिस डिटर्मिनेंट इज जीरो. अब ध्यान से देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 5 निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए हम पता कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा. तो इसी डिटर्मिनेंट को देखें, मैट्रिक्स ए हमारे सामने है तो इसको एक्सपैंड करूंगा फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, तो ये आएगा बीटा इंटू -2 माइनस -2 जीरो प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 3. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -1. तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो क्लियरली ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो होगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई इज जीरो. अब इन दोनों डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों में से कोई एक डिटर्मिनेंट डेफिनेटली जीरो होगा. तो अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आई और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई लिख देते हैं. तो ये बनेगा मैट्रिक्स ए हमारे सामने, तो मैंने लिखा डिटर्मिनेंट ऑफ बीटा प्लस 1 0 1 2 2 माइनस 2 3 1 माइनस 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बीटा आई बनेगा 0, उसके बाद में 0 1 2 1 माइनस बीटा -2 3 1 -2 माइनस बीटा, दिस इज 0. तो ये वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में, अगर मैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करता हूं तो ये बनेगा बीटा प्लस 1 इंटू में 2 -2 0 प्लस 0 और प्लस 1 इंटू 2 माइनस 6. ये तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी. और सेकंड डिटर्मिनेंट कितना आएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस प्लस 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है हमारे पास में 3 बीटा कितना आ जाएगा 1, बीटा कितना आया 1/3 और हमसे पूछा है क्वेश्चन में 9 टाइम्स बीटा, तो बीटा 1/3 है तो 9 टाइम बीटा कितना आ जाएगा 3. तो ये सीधा सिंपल क्वेश्चन, मतलब मैट्रिक्स से जे एडवांस का क्वेश्चन. ऐसे सिमिलर क्वेश्चन जेई मेंस में भी तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि जेई मेंस ऐसा सेम क्वेश्चन तुम्हें पूछ ले आने वाले जेई मेंस के अंदर.